कृष्ण शरणम मम। हनुमान जी ने वंदन करते हुए कहा, माता जी, आपके सिवाय ऐसी दया तो कोई नहीं कर सकता। राक्षसों के लिए राम कठोर थे, किंतु राक्षसियों के लिए सीता जी दयालु थी। राक्षसियों को सीता जी ने आशीर्वाद दिया। सीता जी जैसी दयालु स्त्री कोई हुई ही नहीं है। वे साक्षात दया की मूर्ति है। माता जी के गुणों को याद करने से लगता है राम की अपेक्षा सीता जी श्रेष्ठ हैं। जब दशरथ ने राम को छोड़ना नहीं चाहा तो उन्हें वशिष्ठ जी समझाने लगे। दशरथ को उनमें पूर्णतः विश्वास था। वे सद्गुरु के अधीन थे। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, राजकुमार राम के जन्माक्षर बता रहे हैं कि इस वर्ष में विवाह का योग है। इस वर्ष में इन चारों कुमारों के विवाह का योग है, अतः इन्हें भेजने में कोई बाधा नहीं है। सब कुशल मंगल होगा। मैं तो मानता हूँ कि विश्वामित्र इन्हें विवाह के हेतु ही लेने आए हैं। विवाह की बात सुनकर दशरथ हर्षित हो गए। क्या मेरे राम का विवाह होगा? तब तो मैं आज ही भेजने के लिए तैयार हूँ। और राम लक्ष्मण को राजसभा में बुलाया गया। उन्होंने आकर प्रणाम किया। दशरथ ने कहा, तुम दोनों को विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए जाना है। राम ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। राम लक्ष्मण तैयार होकर माता कौशल्या से आज्ञा आशीर्वाद लेने गए। कौशल्या ने भी पिता की आज्ञा का पालन करने को कहा। नारद जी ने कौशल्या को पहले से ही राम लक्ष्मण के विवाह के योग की बात बता दी थी। रामकृष्ण को माखन और शक्कर से बड़ा प्रेम है। जीवन में सद्गुण से ही मिठास आती है। सभी को मान दोगे तो तुम्हारा अपना जीवन भी शक्कर सा मीठा और मधुर बनेगा। सभी को मान का दान करना उत्तम है। दूसरों को मान देने से और अपने जीवन में संयम बढ़ाने से जीवन मधुर और उत्तम बनता है। जिनके जीवन में मधुरता नहीं है, वो भगवान को प्यारा नहीं हो सकता। महादान और द्रव्य दान से भी मान दान अधिक श्रेष्ठ है। मान दान श्रेष्ठ दान है। इसमें एक पैसे तक का व्यय नहीं है। सभी को मान दो। जो कर्कश वाणी नहीं बोलता है, जो किसी का अहित नहीं करता है, उसके जीवन में शक्कर सी मिठास आती है। कौशल्या ने विश्वामित्र से कहा, मेरे राम को माखन मिश्री खिलाइएगा, नहीं तो वह दुर्बल हो जाएगा। जिस समय विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण चल दिए, उस समय वे कितने शोभायमान थे। श्री कृष्ण शरणम मम। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसेवर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। विश्वामित्र अर्थात सारे विश्व के मित्र। विश्वस्य मित्र स विश्वामित्र। पाणिनि ने यह अर्थ दिया है। विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया। पाणिनि का व्याकरण अमर होगा। विश्व जिसका मित्र है वही विश्वामित्र है। जगत का मित्र है जीव। मनुष्य अर्थात जीव मित्र बनता है तो शब्द ब्रह्म उसके पीछे पीछे आता है और उसके पीछे पर ब्रह्म भी आता है। तुम जगत मित्र बनोगे तो राम लक्ष्मण तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। राम ही परम ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म के बिना पर ब्रह्म प्रकट नहीं होता। विश्वामित्र के पीछे पीछे राम लक्ष्मण चल दिए। मार्ग में ताड़का का उद्धार किया। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को बला और अति बला विद्या दी थी, सो उन्हें भूख प्यास लगती ही नहीं थी। वे सब आश्रम में आए। राम ने विश्वामित्र से कहा, गुरुजी, आप अपने यज्ञ का आरंभ करें, मैं उसकी रक्षा करूंगा। जनकपुरी के निकट ऋषि विश्वामित्र का सिद्धाश्रम है। वहां वे तप और यज्ञ करते हैं। विशाल यज्ञ मंडप बनाया गया। राम लक्ष्मण धनुष बाण से सुसज्जित होकर यज्ञ की रक्षा करने में खड़े हैं। द्वारिका में द्वारिका नाथ खड़े हैं। डाकोर में रणछोड़ राय जी खड़े हैं। श्रीनाथ जी में गोवर्धन नाथ खड़े हैं। पंढरपुर में विठल नाथ जी खड़े हैं। भगवान कहते हैं, जब जीव मेरे दर्शन के हेतु आता है तो मैं खड़ा होकर उससे दर्शन देता हूँ। मैं जीव से मिलने के लिए आतुर हूँ। मुझे प्रेम से मिलने के लिए जो भी आता है उससे मिलने को मैं भी आतुर हूँ। अपने वैष्णवों से भक्तों से मिलने की प्रतीक्षा में मैं खड़ा हूँ। मैं खड़ा खड़ा भक्तों की प्रतीक्षा करता हूँ। मुझसे विभक्त हुआ जीव मुझसे मिलने के लिए कब आएगा? ईश्वर की दृष्टि तो जीव की ओर अखंड रूप से है, किंतु जीव ही ईश्वर की ओर दृष्टि नहीं करता है। राम तो जीव को अपनाने के लिए तत्पर है, किंतु यह अभागा जीव ही उनसे मिलने के लिए आतुर कहाँ है? श्री राम आजानुबाहु है। किसी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरे भक्त मुझसे मिलने आते हैं। उनमें यदि कोई भक्त मोटा हो तो भी मैं बाहों में भर सकूं, इसलिए मैंने अपने हाथ लंबे रखे हैं। मुझसे मिलने के लिए आने वाले भक्तों को आलिंगन देने के लिए मैंने अपने हाथ लंबे रखे हैं। राम वानर आदि पशुओं को भी आलिंगन देते हैं। राम जी सभी से प्रेम करते हैं। वे हमेशा धनुष बाण अपने साथ रखते हैं।
धनुष बाण के बिना राम के दर्शन नहीं होते हैं। चाहे राज्यासन पर बैठे हो, चाहे अंतपुर में सीता जी के पास, उनके हाथों में धनुष बाण होते ही हैं। श्री कृष्ण शरणम मम। उपनिषद में भी कहा है प्रणवो ही धनु। उपनिषद में धनुष को ओंकार की उपमा दी गई है। ओंकार अर्थात ज्ञान ही धनुष है। धनुष ज्ञान का स्वरूप है, बाण विवेक स्वरूप है। धनुष और बाण अर्थात ज्ञान और विवेक से सदा सुसज्जित रहो, क्योंकि काम रूपी राक्षस न जाने कब विघ्न करने आ जाए। काम राक्षस तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है, तुम्हें पराजित करने आ रहा है। राम की भांति धनुष बाण से सदा सुसज्जित रहना। ज्ञान और विवेक को सतेज रखोगे तो राक्षस बाधा नहीं डाल सकेंगे। धनुष बाण से सुसज्जित रहोगे तो राक्षस भाग जाएंगे। जिसकी आंखों में पाप है वही राक्षस है। राक्षस जीव मात्र के पीछे लगे हुए हैं। काम, लोभ, मोह आदि राक्षस ही हैं, जीव मात्र को सताते हैं। जो प्रतिक्षण सावधान रहता है उसे राक्षस मार नहीं सकते। राम का स्वरूप अद्भुत है। शूर्पणखा राक्षसी थी, फिर भी उसके मन में राम को पति स्वरूप में पाने की इच्छा जागी थी। हमारे हृदय तो उस राक्षसी से भी कठोर है कि हमारे मन में राम को पाने की इच्छा ही नहीं होती है। श्रीधर स्वामी ने राम विजय लीला कथा में कहा है, यज्ञ के चारों द्वारों की राम लक्ष्मण चौकसी करते थे। उन्होंने इतने रूप धारण कर लिए थे कि सभी द्वारों पर राक्षसों को इनकी उपस्थिति दिखाई देती थी। विश्वामित्र आहुति देते थे यज्ञ कुंड में और निहारते थे राम लक्ष्मण को। श्रुति वर्णन करती है अग्नि भगवान का मुख है। परमात्मा अग्नि मुख से आहार करते हैं। अग्नि ज्वाला प्रभु की जीवा है। ब्राह्मणगण वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए अग्नि में आहुति दे रहे हैं। विश्वामित्र राम लक्ष्मण पर दृष्टि लगाए हुए यज्ञ कर रहे हैं। मन की मलिनता को दूर करने के लिए यज्ञ किया जाना चाहिए। यज्ञ, स्वाध्याय, तप, ध्यान का फल है मन शुद्धि। मन शुद्धि का फल है परमात्मा का दर्शन। राक्षस जान गए कि विश्वामित्र ने यज्ञ का आरंभ किया है, तो वे बाधा डालने आ पहुंचे। रामचंद्र के बार बार दर्शन होने से मारीच का स्वभाव बदल गया। जिसके दर्शन से स्वभाव बदलता है वही ईश्वर है। मारीच ने सोचा कि विश्वामित्र के इस यज्ञ में विघ्न करना ठीक नहीं है। आज मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं? शायद इन बालकों को देखकर मेरा मन बदल गया है। आज मेरा मन मेरे बस में नहीं है। इन बालकों से मिलने की इच्छा हो रही है। मारीच था तो राक्षस, फिर भी राम के दर्शन से उसकी बुद्धि सुधर गई। आजकल के लोग राम दर्शन के लिए जाते तो हैं, किंतु दर्शन के बाद भी इनकी बुद्धि सुधर नहीं पाती है। राम के दर्शन के बाद भी बुद्धि न सुधरे तो मान लेना कि तुम राक्षस से भी अधम हो। श्री कृष्ण शरणम मम। रोज रामायण पढ़े, देव दर्शन करे, फिर भी यदि जीवन में संयम, सदाचार, सरलता न आ पाए तो माना कि मारीच से भी तुम गए बीते हो। राम परमात्मा हैं, उनके प्रत्यक्ष दर्शन से मारीच की बुद्धि बदल जाए तो आश्चर्य ही क्या है। राम की नकल करते करते और राम का ही चिंतन करते करते रावण का काम मरता है। राम को याद करने सारा जगत मात्रवत दिखता है। एकनाथ महाराज ने राम रावण युद्ध के समय का एक प्रसंग लिखा है। गहरी नींद में डूबे हुए कुंभकर्ण को जगाया गया तो उसने पूछा, मुझे क्यों जगाया गया है? रावण ने कहा, जानकी को लेकर युद्ध जो हो रहा है। कुंभकर्ण ने कहा, तेरी इच्छा पूर्ण हुई? रावण ने कहा, नहीं। कुंभकर्ण ने कहा, तू अपनी माया से राम का रूप धारण करके सीता के पास जा, तुझे राम मान लेगी और तेरे वश में हो जाएगी। रावण ने कहा, इस राम के पास कुछ जादू सा लगता है। मैं उसका रूप धारण करने के लिए उसके रूप का विचार करता हूँ कि तुरंत मेरा मन ही बदल जाता है। जो रूप धारण करने की इच्छा होती है उसका विचार तो करना ही पड़ता है। जब मैं राम का रूप माया से धारण कर देखता हूँ तो सीता मुझे माता रूप से दिखाई देती है। मेरे मन में काम तक नहीं रह पाता। तब कुंभकर्ण कहने लगा, राम का मायावी रूप तेरे काम को मारता है। जिसका नकली रूप भी इतना प्रभावशाली है, उसका मूल रूप तो कितना अधिक प्रभावशाली होगा। अतः निश्चय ही राम परमेश्वर है। तो अतिशय कामी है, फिर भी राम के स्मरण से निष्कामी बन जाता है। सो राम ईश्वर ही है। ऐसे राम के साथ वैर रखना ठीक नहीं है। देवादिदेव से वैर करने वाला तो मूर्ख ही है। मैं तेरी सहायता नहीं कर सकता। विभीषण की भांति मैं राम के चरणों का आश्रय लूंगा। रावण ने कहा, मैं राम की शत्रु भाव से भक्ति करता हूँ। यदि मैं अकेला ही भक्ति करूँ तो मात्र मेरा ही कल्याण होगा, किंतु शत्रु भाव रखूँ तो मेरे सारे वंश का कल्याण होगा। ये सभी तामसी है। वे जप, तप, ध्यान, सेवा, पूजा तो कर नहीं सकते। रामचंद्र के साथ शत्रुता होगी तो युद्ध होगा, तो राम का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। राम दर्शन से हम सभी का उद्धार होगा।
अपने सारे वंश के कल्याण के हेतु ही मैंने राम से शत्रुता की है। यज्ञ करते समय तुम भी अपने प्रत्येक द्वार पर राम लक्ष्मण को बिठला देना। जप, कथा श्रवण, नारायण से मानसिक मिलन आदि यज्ञ ही है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सकता है। कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं जिनके लिए कुल की श्रेष्ठता और अत्यधिक धन की आवश्यकता रहती है। विधुर और विधवा के लिए वे निषिद्ध है। श्री कृष्ण शरणम मम। प्रायश्चित भी करना पड़ता है। साधारण ब्राह्मण नहीं, अग्निहोत्री ब्राह्मण ही उन्हें कर सकते हैं। बहुत सा धन खर्च करना पड़ता है। कुछ यज्ञों के लिए देश काल की भी मर्यादा निर्दिष्ट है। उपनिषद में एक यज्ञ ऐसा बताया गया है जो जाति, समय, स्थल आदि कि किसी भी प्रकार के बंधन के बिना किया जा सकता है। वह है जप यज्ञ। यह सभी यज्ञों से श्रेष्ठ है। आंख से दर्शन, कान से श्रवण और मन से स्मरण करते हुए जप करोगे तो समाधि की अवस्था प्राप्त हो सकेगी। कृष्ण मिलन महायज्ञ है। कृष्ण मिलन यज्ञ में श्रद्धा पत्नी है, आत्मा यजमान है, शरीर यज्ञ भूमि है और फल है परमात्मा विष्णु से मिलन। परमात्मा से मिलन महानतम यज्ञ है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन महायज्ञ है। यज्ञ से चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि का फल है परमात्मा की प्राप्ति। सभी इंद्रियां यज्ञ मंडल के द्वार है। इस यज्ञ में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि राक्षस बाधा करने के लिए आते हैं। इस महायज्ञ में विषय रूपी मारीच बाधा डालता है। द्वार पर राम लक्ष्मण को स्थापित करोगे तो काम, क्रोध, वासना रूपी मारीच सुबाहु विघ्न करने नहीं पाएंगे। आंखों में, कानों में, मुख में, सभी इंद्रियों के द्वार पर राम लक्ष्मण को बैठा दो। ऐसा करने से मारीच विषय विघ्न नहीं कर सकेगा। मारीच शीघ्र मरता नहीं है। अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वार पर राम लक्ष्मण को, शब्द ब्रह्म को पर ब्रह्म आसीन करोगे तभी काम मारीच तुम्हारे यज्ञ में बाधा रूप नहीं हो सकेगा। तभी तुम्हारा जीवन यज्ञ निर्विघ्न समाप्त होगा। माया मारीच को रामचंद्र जी विवेक बाण से मारते हैं। जिसका चिंतन मात्र करने से काम का नाश होता है वही ईश्वर है। ज्ञानी महात्मा अपनी इंद्रियों के द्वार बंद रखते हैं, जबकि वैष्णव जन द्वार पर राम लक्ष्मण को पधारते हैं। भागवत का राहु और रामायण का मारीच विषय दोनों एक से हैं, तुरंत मरते ही नहीं हैं। विश्वामित्र का यज्ञ समाप्त होने पर था कि जनकपुर से निमंत्रण पत्रिका आई कि सीता जी का स्वयंवर होने जा रहा है। यज्ञादि से निवृत्त होकर राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जनकपुर की ओर निकल पड़े। मार्ग में अहिल्या का उद्धार करने का प्रसंग आया। विश्वामित्र ने राम से एक शिला का स्पर्श करने की आज्ञा की। इस शिला रूप अहिल्या का उद्धार करो। राम सोच में डूब गए, क्योंकि जो साधक है वह तो लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करता है। न स्पर्शेत दार्विमषि मपि। एकादश स्कंद के एक श्लोक का यह चरण है। राम ने कहा, मैं इसे प्रणाम करता हूँ। विश्वामित्र ने कहा, प्रणाम करने से तो कुछ भी नहीं होगा। श्री कृष्ण शरणम मम। राम ने कहा, मैं चरण से भी स्पर्श कर दूं तो पाप का भागी होऊंगा। राम पाप से डरते हैं। आजकल लोग पाप से डरते ही नहीं है, मन चाहे सो कर लेते हैं। पाप से डर कर चलोगे तभी कल्याण होगा। पाप और ईश्वर से डरोगे तो मन शुद्ध रहेगा। मैं पर स्त्री को वंदन करता हूँ, स्पर्श नहीं। राम पर स्त्री का और सीता पर पुरुष का स्पर्श नहीं करती थी। जहां तक हो सके पर पुरुष और पर स्त्री का स्पर्श करना नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य का यही आदर्श है। कवियों ने कल्पना की है, राम ने अहिल्या का चरण से स्पर्श नहीं किया। बहती हुई हवा ने राम के चरणों की धूली उड़ाई जो शिला पर जा पड़ी, फलतः शिला अहिल्या बन गई। एक नाथ जी ने भी यही कहा है, रामचरण की रज में ऐसी शक्ति थी कि अहिल्या का उद्धार हो गया। अहिल्या अर्थात बुद्धि। मात्र काम सुख का ही विचार करने वाली बुद्धि जड़ पत्थर सी बन जाती है। कोमल बुद्धि ही ईश्वर के पास जा सकती है, जड़ पत्थर सी नहीं। कोमल बुद्धि ही कृष्ण सेवा में द्रवित हो सकती है। कृष्ण कीर्तन से आज आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि काम सुख का चिंतन करते रहने से बुद्धि पत्थर सी हो गई है। जड़ बुद्धि चेतन में कैसे हो सकती है? जब कोई सद्गुरु संत महात्मा मिल जाते हैं तभी। जब किसी पवित्र संत की चरण रज पावन करती है तभी पत्थर सी जड़ बुद्धि प्रभु के चरण रज से जागृत चेतना युक्त बनती है। अहिल्या बुद्धि रामचरण रज से शुद्ध सचेतन बनी। अहिल्या ने प्रभु से प्रार्थना की, मेरे पति ने मुझे शाप देकर ठीक ही किया था, क्योंकि इसी कारण से तो मैं आपका दर्शन पा सकी। उसी समय ऋषि गौतम भी वहां आए। उन्होंने भी भगवान राम से कहा, मेरी पत्नी का आपने उद्धार किया। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपका विवाह सुंदर गुणवती कन्या के साथ हो। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर राजा जनक की सभा में आए।
इन कुमारों को देखकर जनक सोचने लगे कि यह ऋषि कुमार है या राजकुमार। उन्होंने विश्वामित्र से पूछा, ये कौन है? विश्वामित्र ने कहा, तुम तो महाज्ञानी हो, स्वयं ही निर्णय करो कि यह कौन है। जनक का एक और नाम है विदेह, जो देह युक्त होकर भी देह धर्मों से अस्पृश्य है, वही विदेह है। विदेह जीते जी मुक्त। जनक तो सुखदेव जी के भी गुरु हैं। धर्मराज कहते हैं कि ब्रह्मानुभव में जो विषय रस का भान भूल जाए वही ज्ञानी है। आसक्ति और अभिमान जीव को बांधे रहते हैं, ज्ञानी इन दोनों का त्याग करते हैं। सभी इंद्रियां अपने अपने कार्य और अर्थ में काम करती हैं, ऐसा मानकर ज्ञानी किसी भी विषय में आसक्त नहीं होते। श्री कृष्ण शरणम मम इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इस जगत में सब कुछ करते हुए भी वे तो ऐसी ही भावना रखकर काम करते हैं कि वे कुछ भी नहीं करते हैं। जनक राजा ने त्राटक किया, ये कोई परब्रह्म है। जनक कहते हैं कि अपनी आंखों से मैं दूसरों को देखता हूँ, किंतु मेरा मन किसी भी और आकर्षित नहीं होता है। मुझ में वैराग्य भरा है। इन कुमारों को देखकर मेरा मन आकर्षित हो रहा है। मेरे मन को ईश्वर के सिवा अन्य कोई भी आकर्षित नहीं कर सकता। सो ये अवश्य ही ईश्वर है। ईश्वर के बिना मेरा मन किसी भी विषय में जा नहीं सकता। उन्हें अपने मन पर कितना विश्वास था। जनक कहते हैं, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद्र चकोरा। सो ये राम ही है ब्रह्म, जो निगम नेति कही गावा। जनक राजा ने राम को पहचान लिया। उन्होंने कहा, यह ऋषि कुमार नहीं है, राजकुमार भी नहीं है। वेद जिसका वर्णन नेति नेति कर कह कर करते हैं, शंकर जिनका सदा सर्वदा चिंतन करते हैं, वही साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। ये राम मेरे मन को खींच रहे हैं। सो लगता है कि ये ईश्वर ही है। यदि ये प्रभु नहीं होते तो मेरे मन को खींच नहीं पाते। कण्व मुनि के आश्रम में प्रथम मिलन के समय दुष्यंत ने शकुंतला से पूछा, कौन हो तुम? शकुंतला ने कहा, मैं महर्षि कण्व की कन्या हूँ। दुष्यंत ने कहा, तुम्हें देखकर मेरा मन चंचल हो गया है। वैसे तो मेरा मन पवित्र है। ब्राह्मण कन्या मेरे लिए माता समान है। तुम्हें देखकर मेरा मन चंचल हुआ है, अतः मैं मानता हूँ कि तुम मेरी जाति की हो। मेरा मन ही प्रमाण है इस बात का। प्रमाण अंतकरण्य प्रवृत्ति। अपने मन पर उसे कितना विश्वास था। शकुंतला ने कहा, पवित्र है, महान है। मेरे जनक है क्षत्रिय विश्वामित्र। कण्व ऋषि तो मेरे पालक पिता है। मैं क्षत्रिय कन्या ही हूँ। जनक राजा कहने लगे, आज तक मैं निराकार ब्रह्म का चिंतन करता था। आज मेरा मन कह रहा है कि निराकार ब्रह्म का चिंतन छोड़कर इस सगुण राम का चिंतन किया जाए तो अच्छा हो। मुझे अब लगता है कि निराकार नहीं साकार का ध्यान करूं। ये राम ईश्वर ही है। विश्वामित्र कहने लगे, राजन, यह तो तुम्हारी दृष्टि का गुण है। ज्ञानी अभेद भाव से चिंतन करते हैं। तुम्हारी वृत्ति ब्रह्माकार है, सो तुम्हें ऐसा लगता है, अन्यथा ये तो दशरथ के पुत्र हैं। जनक तो महाज्ञानी हैं। उनकी प्रशंसा गीता में श्री कृष्ण ने भी की है। कर्मण्यवहि संसिद्धिं स्थिता जनकादयः। श्री कृष्ण शरणम मम। जनक राजा ने कर्म द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त की थी, अन्यथा गीता में और किसी की भी प्रशंसा नहीं की गई है। विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण जनकपुरी के बाहर एक उद्यान में रहे हैं। सायकाल की संध्योपासना भी नियमित रीति से करते हैं। विश्वामित्र के साथ उन्होंने सत्संग किया। रात्रि के समय वे विश्वामित्र की चरण सेवा करने लगे। आशीर्वाद मांगने से नहीं, अपने आप हृदय से मिल जाते हैं। विश्वामित्र ने भी इन राजकुमारों को हृदय से आशीर्वाद दिया, कल्याण हो तुम्हारा। लक्ष्मण राम की सेवा कर रहे हैं। वे सोचने लगे कि संभवतः मैं कल से चरण सेवा का लाभ पा न सकूंगा। कल बड़े भैया का विवाह होगा, अतः उनके चरण सेवा का अधिकार अब तो भाभी को ही मिलेगा। सेवा करने का यह मेरा अंतिम दिन है। कल से मैं सेवा कर न पाऊंगा। राम की सेवा के बिना मुझे चैन नहीं मिलता। सेवा और स्मरण के बिना जिसे चैन न मिले वही सच्चा वैष्णव है। जो सेवा और स्मरण के हेतु जीता है वही वैष्णव है। लक्ष्मण को बड़ा दुख होने लगा कि अब सेवा का अधिकार और अवसर छीना जाएगा। उसका मन अकुलाने लगा, उनका मन अकुलाने लगा, उनका हृदय भर आया, आंखों में आंसू की बौछार होने लगी। प्रभु ने देखा कि उनका लक्ष्मण रो रहा है। वे लक्ष्मण से रोने का कारण पूछने लगे, क्यों रोते हो? क्या माता की याद तो नहीं आई है? तुम रोते हो तो मुझे बड़ा दुख होता है। रामचंद्र का प्रेम आदर्श प्रेम था। लक्ष्मण संकोचवश बोल नहीं पा रहे थे। राम लक्ष्मण के हृदय को जानते हैं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भाई, मेरे विवाह के बाद दाहिने चरण की सेवा तुम करना
और बाएं चरण की सेवा सीता करेगी। तुम्हें देखे बिना मुझे नींद नहीं आती। विवाह के बाद भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे तेरी भाभी को छोड़ना पड़े, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राम सभी के अंतर्यामी हैं, किंतु लक्ष्मण तो राम के भी अंतर्यामी हैं। तो ऐसा था राम का बंधु प्रेम। दूसरे दिन प्रातःकाल हुआ तो लक्ष्मण जी सबसे पहले उठ गए। स्त्री का धर्म है कि पति के भोजन के पहले भोजन और शयन के पहले शयन न करे। यही धर्म सेवक का भी है। विश्वामित्र शालिग्राम की पूजा करते थे, सो राम लक्ष्मण की पूजा के लिए पुष्प, तुलसी दल आदि लेने के लिए उन्होंने उद्यान में भेजा। राम लक्ष्मण पुष्प और तुलसी दल एकत्र करने के लिए उद्यान में घूमने लगे। माली को चाचा कहकर पुकारा। माली ने पीछे देखा तो राम लक्ष्मण उसे बुला रहे थे। उसने कहा, मैं तो एक अधम सेवक हूँ। राम ने कहा, सेवक भले हो, किंतु हमसे तो आप बड़े हैं। राम की विनय से माली उन्हें बार बार नमन करने लगा। श्री कृष्ण शरणम मम। राम सभी को एक समान मानते थे, अतः उनके वनगमन में अयोध्या की समग्र प्रजा का अश्रुश्रावण कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राम लक्ष्मण तुलसी को भी वंदन करते हैं। तुलसी की नित्य वंदना करने वाले को कभी बीमार नहीं होना पड़ता। प्रणाम किए बिना कभी तुलसी दल ना लो, उसे नाखून से मत तोड़ो। जब भी तुलसी दल चुनने का प्रसंग आए, उसे प्रणाम करके कहो कि ठाकुर जी के चरणारविंद में चढ़ाने के लिए चुनने की अनुमति दे। तुलसी तो राधा जी का अवतार है। सायकाल के बाद तुलसी का स्पर्श न करो। स्त्री का धर्म है कि प्रतिदिन तुलसी और पार्वती की पूजा करे। ऐसा करने से सौभाग्य अखंडित रहता है। उसी समय उद्यान में सीता जी भी आई। राम और सीता की दृष्टि का मिलन हुआ। इस दृष्टि मिलन की कथा मात्र तुलसीदास जी ने के रामचरितमानस में ही है। वाल्मीकि रामायण, भावार्थ, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण आदि में नहीं है। सीता जी ने जगदम्बा को प्रणाम करके राम जैसा पति मांगा। सीता जी प्रार्थना करती हैं, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। राम लक्ष्मण पुष्पादि लेकर वापस आए और विश्वामित्र से कहा कि जिस कन्या का स्वयंवर होने जा रहा है वह भी उद्यान में आई हुई है थी। राम का स्वभाव बड़ा सरल है, उनके मन में छल कपट नहीं है। सरल स्वभाव छुवत छल नाही। विश्वामित्र ने कहा, वत्स, मैं जानता हूँ कि इस समय प्रतिदिन वह उद्यान में आती है और इसलिए तो मैंने तुम्हें वहाँ भेजा था कि वह तुम्हें देख ले। स्वयंवर का समय आया। राजा जनक ने राजसभा में कहा, मेरी पुत्री जब 3 वर्ष की थी तब इस धनुष का घोड़ा बनाकर खेलती थी। इस धनुष का भंग जो करेगा उससे मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। इस सभा में रावण भी उपस्थित था। बिना कारण क्लेश करे अपनी जय जयकार स्वयं करे। जो स्वयं आत्म प्रशंसा करता फिरे वही रावण है। इस सभा में भी वह अपनी जय जयकार कराने लगा। बिना कारण ही उसने राजा जनक से झगड़ा मोल लिया। धनुष उठाने का प्रयत्न करता हुआ वह अपनी जयकार करने लगा। अपनी प्रशंसा अपने आप ही करे वह रावण ही है। पार्वती ने शिवजी से कहा, आपका शिष्य रावण बहुत अभिमानी हो गया है। कुछ ऐसा उपाय करे कि वह धनुष उठा ही न सके। 300 शिव सेवक सूक्ष्म रूप धारण करके उस धनुष पर बैठ गए। रावण धनुष न उठा सका और बड़ी सभा में उसकी शेखी धूल में मिल गई। ऐसा होने पर अन्य सभी राजा भी सावधान हो गए। श्री कृष्ण शरणम मम। जब महाबलवान रावण को मुंह की खानी पड़ी तो हमारी तो हस्ती ही क्या है। धनुष उठाने से सब कतराने लगे। विश्वामित्र ने रामचंद्र को धनुष उठाने की आज्ञा दी तो वे उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर धनुष भंग के लिए चल पड़े। सीता जी प्रार्थना करने लगी कि इस बार धनुष पुष्प सा हो जाए। राम ने धनुष का वंदन करके उठाया और डोरी बांधने के लिए खींचा ही था कि उसके 2 टुकड़े हो गए। विश्वामित्र ने कहा, अब सीता जी बाहर आए, हम उनका दर्शन करेंगे। सीता जी वरमाला लेकर बाहर आई। इधर रामचंद्र सोच में डूब गए कि माता पिता की आज्ञा के बिना विवाह कैसे करूं। सुंदर राजकन्या विजय माला पहनाने आई, किंतु माता पिता की आज्ञा के बिना रामचंद्र उसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। सीता जी हार पहनाने का प्रयत्न तो कर रही हैं, किंतु रामचंद्र उनसे कुछ अधिक लंबे हैं, सो पहना नहीं पा रही हैं। हार पहनाने के लिए उन्होंने जो हाथ बढ़ाए तो कंगन में राम का प्रतिबिंब दिखने लगा, तो वे देखने में तल्लीन हो गई। रामचंद्र सिर नवाते ही नहीं थे। ऐसा देखकर विश्वामित्र के पास आकर कारण पूछा तो राम ने कहा,
मेरा लक्ष्मण अविवाहित है, उसका भी तो विवाह होना चाहिए और वह भी मुझसे पहले। राम अपने लघु बंधु को भूलते नहीं हैं। विश्वामित्र कहते हैं, मेरे राम की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम ही है। राजा जनक ने घोषणा की कि उनकी दूसरी पुत्री का लक्ष्मण से विवाह किया जाएगा। राम जी को आनंद हुआ और सीता जी की वरमाला को उन्होंने स्वीकार कर लिया। जनक राजा के सेवक कुमकुम पत्रिका लेकर अयोध्या आए। दशरथ जी ने पत्रिका पढ़ी। वैदिक विधि पूर्वक विवाह संपन्न करने के हेतु अयोध्या की प्रजा के साथ जनकपुर आने को उनको निमंत्रण था। दशरथ जी का हृदय आनंद से भर आया। वे जनक सेवकों को पुरस्कार देने लगे तो उन सेवकों ने कहा, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि हम तो कन्या पक्ष के हैं। प्रातः काल में वशिष्ठ तथा अयोध्या की प्रजा के साथ राजा दशरथ ने जनकपुरी की दिशा में प्रयाण किया। मार्ग में शकुन भी अच्छे हुए। 2 पवित्र ब्राह्मण मिले तथा सिर पर पानी की मटकी और बालक को लेकर आ रही सौभाग्यवती नारी भी मिली। बारात जनकपुरी आ पहुंची। जनक और दशरथ का मिलन हुआ। राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र भी आए। दोनों पुत्रों ने पिता को प्रणाम किया। नारद जी ने विवाह का मुहूर्त बताया। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष में की पंचमी और समय गोरज वेला। श्री कृष्ण शरणम मम। बारात धनतेरस के दिन आई थी और वसंत पंचमी के बाद लौटी थी। रघुनाथ जी की बारात में कामदेव घोड़ा बनकर आया। काम अश्व पर बैठकर राम विवाह करने गए। जब साधारण मनुष्य विवाह करने जाता है तो काम उसी पर सवार हो जाता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परमानंद हुआ है। भगवान को सुवर्ण रचित सिंहासन पर विराजमान कराया गया। एक एक राजकुमार को एक एक कन्या का दान देना है। सभी ब्राह्मण मंगलाष्टक बोलने लगे। रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे। रामेणाभिहत निशाचमु रामाय तस्मै नमः। रामान नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोऽस्मि मेऽहम्। रामे चित्तलये सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। विधि पूर्वक राम सीता का विवाह किया गया। जनक ने कहा, मैंने कन्या का दान दिया है। राम ने कहा, प्रतिगृह्णामि, मैं स्वीकारता हूँ। राम सरल स्वभाव वाले हैं। अब लक्ष्मण जी की बारी आई। लक्ष्मण जी ने कहा, हम क्षत्रिय, हम दान लेते नहीं देते हैं, मैं प्रतिगृह्णामि नहीं बोलूँगा। ब्राह्मण ने कहा, आपके बड़े भाई ने कहा है। लक्ष्मण, वे तो बोले हैं, मैं नहीं बोलूँगा। रामचंद्र उसे समझाने लगे, लक्ष्मण यह तो बोलना ही पड़ता है। लक्ष्मण ने कहा, आप और जो चाहे सो करूँगा, किंतु मैं कन्या का दान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। विश्वामित्र ने उसे समझाया कि इन शब्दों के उच्चारण के बिना विवाह विधि पूर्ण नहीं कही जा सकती। गुरु जी के समझाने पर लक्ष्मण ने कहा, प्रतिगृह्णामि। विवाह विधि संपन्न हो गई। वर वधु भोजन करने लगे। भोजन के समय यदि कुछ विनोद किया जाए तो भोजन ठीक तरह से होता है। जनकपुरी की स्त्रियां आसपास बैठकर विनोद कर रही हैं। ये युवक भाग्यशाली है, अन्यथा ऐसी रूपवती कन्याएं उन्हें मिलती ही कहाँ। दशरथ जी की तो कोई संतान ही नहीं थी। ये तो अच्छा हुआ कि उनकी पत्नियों ने क्षीर का प्रसाद खाया तो वृद्धावस्था में भी उन्हें संतान प्राप्त हुई। लक्ष्मण जी से यह विनोद सहा न गया। उन्होंने कहा, अयोध्या में तो क्षीर के आहार से संतान प्राप्त होती है, किंतु जनकपुरी में आकर हमने यह जाना कि यहाँ तो स्त्रियों को ऐसा भी नहीं करना पड़ता। यहाँ तो धरती में से संतान उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण शरणम मम। विवाह के बाद एकी बेकी का खेल रखा जाता है। जब तक पति पत्नी का स्वभाव एक न हो सके तब तक विवाहित जीवन सफल नहीं हो सकता। 2 तन किंतु एक मन ही तो विवाह है। विवाह के बाद दोनों एक ही हो जाते हैं। अद्वैत की सिद्धि के लिए विवाह पहला सोपान है। सीता जी ने मुट्ठी में कौड़ियाँ छिपाकर पूछा, एकी या बेकी, अर्थात मुट्ठी में 1 कौड़ी है या 2। राम ने कहा, एकी। सखियां हंसने लगी, कहने लगे कि आज तक अकेले थे, अब तो बेकी हो गए, फिर भी कहते हो एकी। लक्ष्मण ने कहा, बड़े भैया की बात बिल्कुल सही है, उनकी भाषा में गूढ़ार्थ है। विवाह के बाद बेकी 2 व्यक्ति एक ही एक हो जाती है। राम और सीता अब 2 नहीं, एक है, अभिन्न है। सभी को आनंद हुआ, किंतु आनंद की तृप्ति नहीं हुई। कनक सिंहासन पर रामचंद्र जी और सीता जी विराजमान हैं। रामचरित अनंत है। राम की विवाह कथा जो प्रेम से सुनेगा उसका सदा मंगल होगा। विवाह की सभी विधियां पूर्ण होने के बाद रंग महोत्सव हुआ और अब सभी ने अयोध्या की दिशा में प्रयाण किया।
चारों भाइयों का विवाह हो गया। अब मेरे आंगन में तो चार चार लक्ष्मी नारायण आए हैं, ऐसा मानकर कौशल्या ने पूजा आदि विधि से उनका हार्दिक स्वागत किया। साक्षात महालक्ष्मी जी सीता जी जनकपुरी छोड़कर जा रही है। मेरे जाने के बाद इन लोगों का क्या होगा। माता जी ने अपने आंचल में चावल भरकर चारों ओर बिखेर दिए। आज भी मिथिला में चावल बहुत पकते हैं। अयोध्या की प्रजा सीता राम का दर्शन कर रही है। अतिशय आनंद हुआ। विश्वामित्र का भी बड़ा सम्मान किया गया। घर आने पर राजा दशरथ ने रानियों के समक्ष जनक राजा की भूरी भूरी प्रशंसा की। कन्या के वधू के माता पिता की प्रशंसा करने से वह प्रसन्न रहेगी। तुम प्रेम करोगे तो लोग भी तुमसे प्रेम करेंगे। जनक राजा की प्रशंसा सीता जी ने भी सुनी। दशरथ जी ने कहा, यह पराई पुत्री अब हमारे घर आई है। जिस प्रकार हमारी आंखों की रक्षा पलकें करती हैं, उसी प्रकार सीता जी की भी रक्षा करना। वधू लरिकनी पर घर आई, राखो नैन पलक की नाई। सूर्य सावधान करते हैं, आनंद के दिन कुछ शीघ्र ही बीत जाते हैं। रामचंद्र जी 27 वर्ष के हुए और सीता जी 18 वर्ष की थी। एक दिन राजा दशरथ जी राजसभा में विराजमान थे। उनका मुकुट कुछ टेढ़ा हो गया। दर्पण में देखा तो मुकुट के साथ साथ उन्होंने यह भी देखा कि उनके कान के कुछ केश श्वेत हो चले हैं। कान के केश श्वेत होने लगे तो मान लो कि वृद्धावस्था बहुत बढ़ चली है। श्री कृष्ण शरणम मम। दशरथ ने सोचा कि ये श्वेत केश मुझे उपदेश दे रहे हैं कि तुम अब अतिशय वृद्ध हो गए हो। राम का राज्याभिषेक क्यों नहीं करते हो। राम सीता का राज्याभिषेक मैं अपनी ही आंखों के आगे कर लूँ तो अच्छा रहेगा। वैसे तो मेरी अन्य सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई है, किंतु यही एक बाकी रह गई है। इच्छाओं का कोई अंत तो है नहीं, सो इनका त्याग करके भगवत भजन करना उत्तम है। दशरथ राजा की इच्छा के विरुद्ध कोई क्या बोल सकता है। दशरथ का राज्य वैसे तो प्रजातंत्र ही है। मंत्रीगण और महाजनों की अनुमति के बिना राम का राज्याभिषेक किया नहीं जा सकता। प्रजा की भी इच्छा थी कि राम राजा बने। राजा दशरथ ने मंत्रीगण और महाजनों से कहा, यदि आप अनुमति दे तो राजपद देने की विधि हम करें। मंत्री सुमंत ने कहा, धन्य है, हम भी यही चाहते हैं, किंतु संकोचवश बोल नहीं पाते थे। उसी समय राजसभा में वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। सभी ने उनका सत्कार किया। दशरथ ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, प्रजा की इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक किया जाए, आपकी हम आज्ञा चाहते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, विचार तो अच्छा है। दशरथ जी ने कहा, महाराज कोई शुभ मुहूर्त बताइए। वशिष्ठ जी ने सोचा कि आज का मुहूर्त बताऊं, किंतु वे जानते थे कि आज उनका राज्याभिषेक नहीं हो पाएगा। सो उन्होंने कहा, राम जिस दिन जब भी राज्यपद ग्रहण करे वही श्रेष्ठ दिन है। वशिष्ठ जी की गुणार्थ वाणी दशरथ जी के समझ नहीं आई। उन्होंने तो अगले ही दिन राज्याभिषेक करना चाहा। उन्होंने मंत्रीगण से राज्याभिषेक की तैयारी करने की आज्ञा दे दी। मंत्री सुमंत ने कहा, राजन, सभी तैयारी हो चुकी है। दशरथ जी ने कहा, वशिष्ठ जी, राम को यह समाचार आप ही दे तो अच्छा हो, आप कुलगुरु हैं। तो वशिष्ठ जी रामचंद्र जी के आवास में पधारे। राम ने कहा, आपने मेरे यहाँ पधार कर मुझे पावन कर दिया। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम तो विनय की मूर्ति हो, अतः ऐसी बातें स्वाभाविक है। कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषेक की बात सुनकर सभी लोग आनंदित हो गए, किंतु राम कुछ उदास हो गए। वे वशिष्ठ जी से पूछने लगे, क्या मुझे अकेले ही राजा बनना है। वशिष्ठ जी ने कहा, राजा तो एक ही होता है। राम जी ने कहा, नहीं नहीं, हम चारों भाइयों का राज्याभिषेक होना चाहिए। मेरे भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न को भी राजा बनाइए। श्री कृष्ण शरणम मम। वशिष्ठ ने मंद मंद स्मित करते हुए कहा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि राजा तो एक ही व्यक्ति को बनाया जा सकता है। जो ज्येष्ठ हो वही राजा बन सकता है, और तुम ज्येष्ठ हो। सभी की यही इच्छा है कि सीता जी के साथ तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाए। कल से रामराज्य का आरंभ होगा। वहाँ लक्ष्मण जी आए। राम ने उनसे कहा, भाई पिताजी, मुझे कल राजा बनाने जा रहे हैं। मैं तो नाम मात्र का राजा रहूंगा, अन्यथा राज्य तो तुम सभी का है। राम सभी के अंतर्यामी है, किंतु लक्ष्मण राम के भी अंतर्यामी हैं। राम को लक्ष्मण बहुत प्रिय है, तभी वे कहते हैं, लक्ष्मण, वह राजलक्ष्मी तुम्हारी ही है, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। लक्ष्मण को अत्यंत आनंद हुआ। उसे स्वयं तो राजा होने की इच्छा थी ही नहीं। बड़े भैया सिंहासन पर विराजेंगे और मैं चामर लेकर उनकी सेवा करूंगा। लक्ष्मण का बंधु प्रेम दिव्य है। आज सारे नगर को सुशोभित किया गया है। वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार दशरथ ने भी आज्ञा दी। हृदय आनंद से छलक रहा है।
दशरथ के राज्यकाल की यह अंतिम राजसभा है। यह तो सूर्यवंश का पवित्र सिंहासन है। जिस राज्यसन पे कभी रघु, भगीरथ, दिलीप आदि भी विराजमान हुए थे, उसे उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, आज तक मैं तुम्हारी गोद में था, कल मेरा राम वहां बैठेगा, उसकी रक्षा करना। सारी अयोध्या में बात फैल गई, सारे नगर में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। किंतु देवों को दुख हुआ। यदि राम कल राज्यपद ग्रहण करेंगे तो रावण का नाश कौन करेगा? रावण और उसके राक्षस बहुत सता रहे हैं। देवों ने विघ्नेश्वरी देवी का आवाहन दिया। देवों ने विघ्नेश्वरी देवी का आवाहन किया। माता जी पधारी। देवों ने विघ्नेश्वरी देवी से कहा, अयोध्या में जाकर राम के राज्याभिषेक प्रसंग में कुछ बाधा उपस्थित कीजिए। राम तो सुख दुख से परे हैं, वे तो आनंद रूप ही हैं और दशरथ की भी सद्गति होने वाली है। महात्माओं ने कहा है, किसी का संपूर्ण सुख तो काल से भी देखा नहीं जाता। राजा दशरथ के सुख को काल की अशुभ नजर लग गई। काल ने माता विघ्नेश्वरी में प्रवेश किया। विघ्नेश्वरी सोचने लगी कि अब क्या करूं, किसके शरीर में प्रवेश करूं। सोचते हुए उसके मन में मंथरा की याद आ गई। मंथरा का जन्म कैकेयी देश में हुआ था। विघ्नेश्वरी ने मंथरा में प्रवेश किया। मंथरा अयोध्या नगरी में घूमती हुई नगर का राज श्रृंगार देखने लगी। उसने किसी से पूछा कि यह कौन से उत्सव की तैयारी चल रही है। लोगों ने कहा, क्या तुझे अभी तक शुभ समाचार मिले ही नहीं है? कल राजकुमार रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने जा रहा है। श्री कृष्ण शरणम मम। महात्मा कहते हैं कि कौशल्या से एक भूल हो गई। जब तक दासी दौड़ती हुई आई और कौशल्या को राज्याभिषेक का समाचार सुनाया तो उन्होंने आनंदित होकर दासी को एक मोती का हार दिया और कहा कि कल मेरा पुत्र राम राजा बनेगा तो तुम्हें 2-3 गांव की जागीर देगा। राम तुम्हें मुझसे ही सम्मान देगा। दासी आनंद भरी घर की ओर जाने लगी तो रास्ते में मंथरा मिली। मंथरा ने आनंद का कारण पूछा। दासी ने कहा, कल राम राजा बनेंगे, देख तो सही, माता कौशल्या ने मुझे यह मोती माला दी है। राजा राम कल मुझे 2 गांव की जागीर देंगे। मैं कौशल्या की दासी जो हूँ, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला। परमार्थ में यदि कोई भूल हो जाए तो भगवान शायद क्षमा कर देते हैं, किंतु व्यवहार की छोटी सी भूल भी लोग क्षमा नहीं कर सकते। परमात्मा बड़ी भूल भी क्षमा कर देते हैं। व्यवहार बड़ा कठोर है। व्यवहार में अत्यंत सावधान रहना चाहिए। कौशल्या ने अपनी दासी को तो बहुत कुछ दिया, किंतु अपनी सखियों की दासियों को कुछ नहीं दिया। मंथरा को भी कुछ न कुछ दिया जाता तो वह विघ्न टल सकता था। व्यवहार करो, किंतु व्यवहार में ही डूब न जाना। जब तक साधु महात्मा को मुट्ठी भर अन्न की जरूरत रहती है, तब तक उन्हें भी गृहस्थी की भांति ही व्यवहार करना पड़ता है। जब तक शरीर है, व्यवहार छोड़ा नहीं जा सकता। व्यवहार करो, किंतु उससे परे रहकर। व्यवहार करते समय आत्मस्वरूप से संबंध न रखा जाए तो पाप होता है। मन के 2 भेद है, सूक्ष्म और स्थूल। मन का स्थूल अंश चाहे व्यवहार में लगा रहे, किंतु उसके सूक्ष्म अंश को तो भगवान से ही लगाए रखना चाहिए। जब पनिहारी अपने सिर पर पानी का घड़ा उठाए चलती है, तब उसका स्थूल मन सखियों की बातों में लगा रहता है, किंतु सूक्ष्म मन तो पानी के घड़े में ही अटका रहता है। परमार्थ सरल है, किंतु सांसारिक व्यवहार बड़ा संकुल है। व्यवहारिक कामकाज के समय भगवान को कभी न भूलना। जिस प्रकार स्त्री अपने बालक में अपना सूक्ष्म मन रखकर घर का कार्यभार संभालती है, उसी प्रकार सूक्ष्म मन को परमेश्वर के साथ जोड़कर व्यवहार करोगे तो सफल होगे। कौशल्या की दासी ने मंथरा को ताना मारा तो उसके दिल में मत्सर जाग उठा। वह ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगी। वह कैकेयी के पास आई और स्त्री चरित्र शुरू कर दिया। कैकेयी के आगे वह जोर जोर से रोने लगी। कैकेयी ने पूछा, क्यों रोती है रे तू? क्या लक्ष्मण ने तुझे सजा दी है क्या? श्री कृष्ण शरणम मम। मंथरा तो बिना कुछ कहे सुने रोती ही जा रही है। कैकेयी के हृदय में राम के लिए स्नेह है, सो वह राम का कुशल मंगल पूछती है। राम कुशल से तो है ना। वैसे तो पति की कुशलता की पूछताछ पहले करनी चाहिए, किंतु राम पर अतिशय स्नेह है, अतः उन्हीं के समाचार पूछ रही है। मंथरा कहने लगी, हाँ, राम तो आनंद में ही है, आनंद में क्यों ना हो। कल उनका राज्याभिषेक होने जा रहा है। कैकेयी ने मंथरा से यह समाचार सुनकर उसे माला का उपहार दिया। कैकेयी के मन में अभी तक कली ने प्रवेश नहीं पाया नहीं था, किंतु मंथरा ने तो वह माला फेंक दी। सभी आनंदित थे, किंतु मंथरा तो बेचैन थी। कैकेयी ने कहा, तू तो मूर्ख है। सूर्यवंश की यही परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र राजा का पद पाए। मैंने कई बार राम की परीक्षा की है, वे कौशल्या से भी बढ़कर प्रेम मुझी से करते हैं।
कैकेयी तो भोली है, मंथरा का स्पर्श होने पर ही उसके मन में पाप जागेगा। मंथरा ने स्त्री चरित्र शुरू कर दिया। रोते ही वह धरती पर जा गिरी और सिसकियां लेती हुई कहने लगी, चाहे राम राजा बने या भरत, मुझे क्या लेना देना है। मैं तो दासी की दासी ही तो रहूंगी। जिसकी भी भलाई करना चाहती हूँ वही मेरे विरुद्ध हो जाता है। मेरा तो कोई स्वार्थ है ही नहीं। बात तो तुम्हारी ही बिगड़ रही है। मैं चाहती हूँ कि तेरी बिगड़ने जा रही बात को सुधार दूँ। मेरा स्वभाव ही ऐसा पड़ गया है। कैकेयी मंथरा की कपट भरी वाणी में फंस गई। मेरे लिए उसे प्रेम है तभी तो मुझे कहने आई है। उसने मंथरा को थपथपाया। कैकेयी ने ज्यों ही मंथरा का स्पर्श किया, उसके मन में कली ने प्रवेश पा लिया। पापी को कभी स्पर्श न करो। शास्त्र में दोषों का वर्णन किया जाता है, किसी का स्पर्श बिना कारण कभी न करो। कैकेयी कहती है, मंथरा सच सच बता, क्या हुआ है तुझे। मंथरा ने कहा, मुझे तो वैसे कुछ कहना है ही नहीं, किंतु तुम्हारा जो अहित होने जा रहा है वह मुझसे देखा नहीं जाता है। मैं तेरी बिगड़ी बात को बनाना चाहती हूँ। मेरा अपना तो कोई स्वार्थ है नहीं। कैकेयी ने कहा, बताओ मुझे क्या करना है। मंथरा ने कहा, कैकेयी तुम तो बड़ी भोली हो। तुम मानती हो कि राजा तुम्हारे हाथों में है, किंतु पुरुष झूठे होते हैं। वे तुम्हारे कहे में है ही नहीं। वे कौशल्या की बातें ही मानते हैं। कौशल्या ने तुम्हें अपने रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा है। 15 दिनों के से राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है और तुम्हें तो पता तक नहीं है। दशरथ बड़े कपटी हैं। वे कौशल्या से ही प्रेम करते हैं, तुम्हारे साथ तो प्रेम का दिखावा ही करते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम। राम का राज्याभिषेक करने में इतनी शीघ्रता क्यों की जा रही है। कौशल्या के कहने से ही तो भरत शत्रुघ्न को मामा के घर भेज दिया गया है। देश के सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा गया है, किंतु भरत शत्रुघ्न को तो कोई याद तक नहीं करता है। तुम्हें तो कुछ खबर ही नहीं है, बस आराम से सो रही हो तुम। कैकेयी ने कहा, हाँ तेरी बात बिल्कुल सही है, मेरा कोई नहीं है। तू ही बता मैं क्या करूं अब। मंथरा अब भी विष उगलती जा रही थी। राम के राजा बन जाने के बाद तेरी कोई भी सेवा नहीं करेगा। लक्ष्मण को मंत्री पद दिया जाएगा और भरत को कारावास। तुम्हें कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा। तुम्हारा रानी पद छीन लिया जाएगा। कौशल्या राजा को तुम्हारे अधीन रहने देना नहीं चाहती है। मुझसे तो यह सब देखा नहीं जाता। कैकेयी ने कहा, मैं कर ही क्या सकती हूँ। 3 दिन से वो मुझे बड़े अशुभ सपने दिखाई दे रहे हैं। वे अशुभ स्वप्न उसके विधवा होने की पूर्व सूचना ही थी, किंतु वह समझ नहीं पा रही थी। वह तो इतना ही सोचती थी कि मेरे भरत की दुर्दशा होने जा रही है। मंथरा ने कहा, बाजी अब भी तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें राजा से 2 वरदान मांगने हैं, वे आज ही तुम मांग लो। कैकेयी ने कहा, क्या मांगू मैं। मंथरा ने कहा, एक वरदान यह मांगो कि अपने भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा वरदान यह मांगो कि रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। वस्त्राभूषण का त्याग करके कोप भवन में चली जाना। जब दशरथ तुम्हारे इस रूप से कातर हो जाए तब वे तुम्हें किसी भी वस्तु के मांगने का अनुरोध करेंगे। वे राम की कसम खाएंगे। बड़ी सावधानी से काम लेना। वे राम को वनवास देने के लिए वैसे तो तैयार होंगे ही नहीं, सो उनको राम की ही कसम से बांध लेना। भूपति राम शपथ जब वे राम की शपथ ले तभी अपने 2 वरदान मांग लेना। कैकेयी वैसे तो बड़ी भोली थी, किंतु कुसंग तो हर किसी को बिगाड़ देता है। कुसंग के कारण ही कैकेयी की मति भ्रष्ट हो गई और वह अनर्थ करने को तैयार हो गई। कैकेयी ने कोप भवन में जाकर अपने आभूषण आदि उतार फेंके और क्रोधित मुद्रा करके धरती पर ही सो गई। वह वीरांगना थी, सो राजा को प्रिय थी। वे राजसभा की समाप्ति के पश्चात प्रतिदिन कैकेयी से मिलने के लिए आते थे। आज उन्होंने आकर देखा तो पता ही नहीं था।